हैं और आज हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन जो कि दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच रेफरेंस क्लियरिंग एंड ग्रेविंग इज डन? ए OGL, बी FRL, बी NGL और डी ऑल ऑफ दिस। यानी कि जो आप क्लियरिंग और ग्रेविंग करेंगे अर्थ का, वो किसके रेफरेंस से करते हैं? तो उसके लिए आंसर है आपका बी NGL। ओके। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच सेक्शन ऑफ मोर्थ इज एप्लीकेबल फॉर अर्थवर्क, इरोजन कंट्रोल एंड ड्रेनेज? ऑप्शन है ए 100, सी 300, बी 200 या डी 400। यानी कि मोर्थ से किस सेक्शन में आपको अर्थवर्क के कंट्रोल, इरोजन और ड्रेनेज के कंट्रोल के बारे में दिया गया है? तो उसके लिए आंसर है आपका सी सेक्शन 300। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैक्सिमम साइज ऑफ मटेरियल ऑफ एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन? ए 50 mm, सी 75 mm, बी 100 mm और डी 125 mm। यानी कि जो एज पर मोर्थ के अकॉर्डिंग आपका जो मटेरियल साइज़ है एम्बैंकमेंट के लिए, जो सॉइल साइज़ है या मैक्सिमम मटेरियल साइज़ वो कितना होना चाहिए? तो उसके लिए आंसर है आपका सी 75 mm। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मैक्सिमम साइज ऑफ सबग्रेड कंस्ट्रक्शन या मैक्सिमम साइज ऑफ मटेरियल फॉर सबग्रेड कंस्ट्रक्शन। सबग्रेड के कंस्ट्रक्शन के लिए आपका जो मटेरियल है उसके लिए मैक्सिमम साइज कितना अलाउज है? तो उसके लिए है ए 50 mm। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, कॉम्पैक्टेड लेयर थिकनेस ऑफ एम्बैंकमेंट सबग्रेड विथ वाइब्रेटरी रोलर शेल नॉट बी मोर देन? ए 200 mm, सी 300 mm, बी 250 mm और डी 350 mm। यानी कि अगर आप वाइब्रेटरी रोलर यूज कर रहे हैं तो एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के लिए जो अभी कॉम्पैक्टेड थिकनेस है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो उसके लिए आंसर है आपका बी 250 mm। यानी कि 250 mm आप वाइब्रेटरी रोलर से कॉम्पैक्ट एक बार में कर सकते हैं एम्बैंकमेंट या सबग्रेड के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फॉर 250 mm कॉम्पैक्टेड लेयर ऑफ एम्बैंकमेंट सबग्रेड स्टैटिक वेट ऑफ वाइब्रेटरी रोलर शेल बी? ए 80 to 100 किलोन्यूटन, सी बी है आपका 80 to 120 किलोन्यूटन, सी है आपका 100 to 120 किलोन्यूटन और डी है आपका ऑल ऑफ दिस। यानी कि अगर आपका वाइब्रेटरी रोलर है तो विदाउट वाइब्रेशन वो 250 mm सबग्रेड और एम्बैंकमेंट कॉम्पैक्शन के लिए कितना लोड अप्लाई करेगा? तो उसके लिए आपका आंसर है ए 100 to 80 किलोन्यूटन। 7 क्वेश्चन है आपका, मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर द रिमूवल ऑफ एयर वर्ड्स इन सॉइलेज? ए कॉम्पैक्शन, बी कंसोलिडेशन, सी परमेबिलिटी या डी शियर स्ट्रेंथ। यानी कि जो सॉइल के एयर वर्ड्स के रिमूव करने के लिए आपकी मैक्सिमम यूज में आने वाली प्रोसेस या मेथड है आपकी ए कॉम्पैक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रोसेस बाय विच द वाटर वॉइड्स आर रिमूव्ड इज कॉल्ड? ए कॉम्पैक्शन, बी कंसोलिडेशन, सी परमेबिलिटी या डी शियर स्ट्रेंथ। यानी कि वाटर वॉइड्स को रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो उसके लिए आंसर आपका बी कंसोलिडेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, टॉलरेंस इन सरफेस लेवल ऑफ सबग्रेड। यानी कि सबग्रेड लेवल के लिए जो आपकी प्रोफाइल रहेगी उसमें सरफेस टॉलरेंस कितना रहेगा सरफेस लेवल के लिए सबग्रेड की प्रोफाइल में? तो उसके लिए आंसर आपका बी ±20 mm। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच सेक्शन ऑफ मोर्थ इज एप्लीकेबल फॉर सब बेस? यानी कि मोर्थ का कौन सा सेक्शन है जो सब बेस और बेस के बारे में आपको बताता है? तो उसके लिए ऑप्शन है आपका ए 100, बी 200, सी 300 या डी 400। तो सेक्शन नंबर 400 आपको सब बेस और बेस के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फॉर होमोजीनियस मिक्स एंड अवॉइड सेग्रीगेशन ऑफ GSB वाटर शुड बी एडेड ऑन? GSB बेड लोड और बी है आपका स्टॉक पाइल ऑफ GSB, सी लोडेड व्हीकल या डी ऑल ऑफ दी। यानी कि GSB के होमोजीनियस मिक्स करने के लिए आपका जो वाटर है वो किस वक्त ऐड करना चाहिए? तो इसके लिए ऑप्शन आपका स्टॉक पाइल ऑफ GSB। यानी जब आप GSB का स्टॉक करते हैं तभी आपको उसमें पानी मिक्स कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैक्सिमम कॉम्पैक्टेड थिकनेस ऑफ GSB शेल बी? ए 100 mm, बी 150 mm, सी 200 mm या डी 250 mm। यानी GSB की मैक्सिमम कॉम्पैक्टेड थिकनेस कितनी हो सकती है एक लेयर में? तो वो है आपकी 200 mm। यानी कि एक बार में आप 200 mm कॉम्पैक्ट लेयर ले सकते हैं GSB के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ WMM शुड बी? ए 95%, बी 98%, सी 97% या डी 100%। WMM के लिए परमिसेबल कॉम्पैक्शन परसेंट है वो आपका 98% से ऊपर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, DLC मिक्स शेल बी ट्रांसपोर्टेड बाय कवरिंग द टिपिंग ट्रक्स विथ टारपोलिन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द वेदर एक्शन? ए सन,
बी विंड, सी डस्ट या डी ऑल ऑफ दीज। यानी जो डीएलसी का मिक्स है, इसको जब आप किसी भी साइट पर आप ट्रक्स करते हैं या इसको लोड करके ले जाते हैं, तो जो आपकी ट्रक का टिपिंग रहता है, ट्रक की टिपिंग को आप कवर करते हैं चारपेलिन से, तो वो क्यों करते हैं उसके लिए आपके ऑप्शन है ए सूर से बचाने के लिए, बी हवा से बचाने के लिए, सी डस्ट से बचाने के लिए, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसके लिए आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ क्योरिंग कंपाउंड इज नॉट अप्लाइड ऑन द surface ऑफ डीएलसी, हाउ मैनी डेज ऑफ क्योरिंग विथ कवरिंग ऑफ हेसन क्लॉथ और गनी बैग्स इज रिक्वायर्ड, ए 3 डेज, बी 7 डेज, सी 14 डेज या डी 20 डेज। यानी कि डीएलसी के वर्क करते समय अगर आपने उसमें क्योरिंग कंपाउंड नहीं मिलाया है, तो उसके लिए आपको गनी बैग से कितने दिन के लिए क्योरिंग करना है, तो उसके लिए ऑप्शन आंसर रहेगा आपका बी 7 डेज, यानी 7 दिन तक आपको इसकी क्योरिंग करनी है। टॉलरेंस इन सरफेस लेवल ऑफ सब बेस, कोष्टक में है डीएलसी फॉर रिजिड पेमेंट, यानी डीएलसी के लिए सरफेस लेवल का टॉलरेंस कितना है, तो इसके लिए आपका आंसर रहेगा बी 6 mm। क्वेश्चन नंबर 17 है, द डस्ट लेयर इज नॉट रिक्वायर्ड इन अंडरनीथ ऑफ रिजिड पेमेंट, ए सबग्रेड, सी बेस, बी सब बेस या डी सरफेस। यानी कि डीएलसी रिजिड पेमेंट यानी कि सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए इनमें से कौन सी लेयर आपकी रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो ये ए है आपका सबग्रेड, बी है आपका सब बेस, सी है बेस या डी सरफेस। तो आपको बेस लेयर इसमें सी पेमेंट में आपको बेस लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो आपका रिजिड पेमेंट है उसमें उसकी थिकनेस में ही आपका बेस का प्रोफाइल या बेस का इंक्लूजन उसी में कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नो PQC शैल बी डन व्हेन टेम्परेचर of the concrete reaching the paving site is above, A 20 डिग्री सेंटीग्रेड, B 30 डिग्री सेंटीग्रेड, C 25 डिग्री या D 40 डिग्री। अगर आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि सीमेंट कंक्रीट का कार्य आपको कब नहीं करना चाहिए अगर टेम्परेचर इससे अधिक हो जाए, तो उसके लिए आपका ऑप्शन है B 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर आपको कंक्रीट का कार्य नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैक्सिमम लेइंग स्पीड ऑफ कंक्रीट पेवर शुड बी, यानी जो कंक्रीट पेवर है उसकी मैक्सिमम लेइंग स्पीड, उसको चलाने की स्पीड है या उसकी मूवमेंट की स्पीड रहेगी, वो रहेगी बी 1.5 मीटर पर मिनट, यानी कि 1.5 मीटर प्रति मिनट की अधिक स्पीड से उसको आपको पेविंग नहीं करना चाहिए सीमेंट कंक्रीट को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट शुड नॉट बी एक्सीड, ए 1 mm, सी 2 mm, बी 0.5 mm या डी 3 mm। यानी कि आपकी प्लास्टिक शीट है उसकी थिकनेस 0.5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डबल वार कवर्ड विद प्लास्टिक शीट, ए 1/3, सी 2/3, डी 1/4 या डी 3/4। यानी कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डबल वार कवर्ड विथ प्लास्टिक शीट, तो डबल वार की लेंथ कितनी होना चाहिए प्लास्टिक शीट से, तो यह है 2/3 ऑफ प्लास्टिक शीट, यानी कि प्लास्टिक शीट जो रहेगी उसका 2/3 आपका डबल वार की लेंथ रहेगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, माउथ ऑफ प्लास्टिक शीट शैल बी क्लोज्ड बाय डैश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमेंट स्लैरी एंड लॉकिंग ऑफ द डबल बार्स। तो इसके लिए आपका ऑप्शन है ए एपॉक्सी, बी GP2, सी इंसल्टिंग प्लास्टिक टेप या डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसके लिए आपका सही आंसर है सी इंसल्टिंग प्लास्टिक टेप। इसको अगर क्वेश्चन 22 आपको नहीं आया तो इसको समझा देता हूँ। ये जो बोल रहा है आपकी स्लैरी होती है सीमेंट कंक्रीट, स्लैरी को रोकने के लिए आपकी जब शटरिंग या किसी भी शटरिंग होती है, शटरिंग में स्लैरी को रोकने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें प्लास्टिक की टेप यानी कि जो प्लास्टिक टेप उसको चिपका देते हैं, जिससे क्या होता है आपको जो आपकी स्लैरी है वो बाहर नहीं आती। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा इंसल्टिंग ऑफ प्लास्टिक टेप, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, टाई वार इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स आर 8, ए एक्सपेंशन जॉइंट, बी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, सी वार्पिंग जॉइंट या डी लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। यानी कि जो डबल वार हैं, सॉरी माफ़ कीजिए, टाई वार हैं, टाई वार इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स आर 8। जो टाई वार हैं वो सीमेंट कंक्रीट के पेमेंट के किस डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना होते हैं, तो इसके लिए डी है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स, यानी कि इसी लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स होते हैं सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के। ठीक है, टाई वार लॉन्गिट्यूडनल लगाए जाते हैं सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, What is the importance of curing compound? A. To prevent the escape water from mix.
बी है आपका टू एनहेंस द स्ट्रेंथ, सी टू प्रिवेंट ड्राई श्रिंकेज, या डी ऑल ऑफ दिस। तो जो आपका क्योरिंग कंपाउंड है ये आपके तीनों काम करता है, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका सरफेस टेक्सचर ऑफ पीक्यूसी सेल बी ए 1 mm प्लस माइनस 2 mm, बी 2 mm प्लस माइनस 0.25 mm, या सी 3 mm प्लस माइनस 2.5 mm, डी नन ऑफ दिस। यानी कि जो आपका पीक्यूसी पे आप टेक्सचर बनाते हैं या जो ग्रुप्स बनाते हैं तो उसकी थिकनेस क्या होती है, वो 1 mm और प्लस माइनस 0.25 mm की वेरिएशन से होना चाहिए। डेप्थ ऑफ इनिशियल सॉकेट ऑफ पीक्यूसी पैनल शुड बी ए 1/5 to 1/3 डेप्थ ऑफ पीक्यूसी पैनल, बी है 1/4 to 1/3 डेप्थ ऑफ पीक्यूसी पैनल, 1/4, सी है आपका 1/4 to 2/3 डेप्थ ऑफ द पीक्यूसी पैनल, या डी ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो आपका पीक्यूसी होती है तो पीक्यूसी में जब आप 100 बनाते हैं, कट लगाते हैं, तो कट वो कितना होना चाहिए पीक्यूसी की डेप्थ के, तो वो है आपका 1/4 to 1/3 डेप्थ ऑफ पीक्यूसी पैनल। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 1/4 से 1/3 आपको कटिंग करना होती पीक्यूसी के पैनल की। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका विड्थ ऑफ फाइनल सॉकेट इन पीक्यूसी पैनल इन लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट शुड बी ए 3 to 5 mm, बी 6 to 8 mm, सी है आपका 8 to 10 mm, या डी है आपका 10 to 12 mm। विड्थ ऑफ फाइनल सॉकेट लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स के लिए जो आप फाइनल कटिंग करेंगे तो वो कितनी होना चाहिए, वो होना चाहिए 6 to 8 mm। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है नो व्हीकल ट्रैफिक शुड बी अलाउड टू प्लाई ऑन द फिनिश्ड सरफेस ऑफ पीक्यूसी विद इन ए पीरियड ऑफ 3 days, 14 days, 7 days या 28 days। यानी कि आपको ट्रैफिक अलाउ नहीं करना है, उसके लिए जब पीक्यूसी वर्क है आपका उसके लिए कितनी लिमिट तक या कितने डेज तक आपको ट्रैफिक अलाउ नहीं करना है, तो इसके लिए आपका सही आंसर होगा डी 28 डेज, यानी 28 दिन तक आपको उसकी ट्रैफिक अलाउ नहीं करना है किसी भी पीक्यूसी वर्क पे। क्वेश्चन नंबर 28 है पॉलीसल्फाइड सीलेंट shall be poured in widened groups in contraction joint dash dash below the PQC surface। यानी जो पॉलीसल्फाइड सीलेंट होते, जो आप 100 लगाते हैं या कट लगाते हैं सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में, तो उसको पॉलीसल्फाइड सीलेंट है वो उसकी पीक्यूसी की कितनी डेप्थ में आपको कट की कितनी डेप्थ में आपको फिल करना है, तो उसके लिए आपका सही आंसर है बी 3 mm और प्लस माइनस 1 mm का डिफरेंट इसमें हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है लाइफ ऑफ पॉलीसल्फाइड सीलेंट एज पर NHAI 5 to 7 ईयर, बी है आपका 6 to 7 ईयर, सी है आपका 7 to 9 ईयर, या डी है आपका 4 to 7 ईयर। जो पॉलीसल्फाइड होता है सीलेंट होता है जिसको आप सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में डालते हैं तो उसकी एज होती है ए 5 to 7 ईयर। क्वेश्चन नंबर 31 है द रिजिड पेमेंट इज चेक्ड फॉर, यानी रिजिड पेमेंट इज चेक्ड फॉर ए शियर, बी फ्लैक्चर, सी कंप्रेशन, या डी नन ऑफ दिस। जो रिजिड पेमेंट आती है उसमें अब किसका चेक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो वो होती है आपकी फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका व्हेन एम्बिएंट टेम्परेचर इज मोर देन डैश डैश नो पीक्यूसी शैल बी परमिटेड। तो आपके लिए इसके लिए आंसर है ए 35 डिग्री। ठीक है, पीक्यूसी परमिट नहीं करना चाहिए अगर आपका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कर्व शुड बी कीप्ड कॉन्स्टेंटली व्हेन कवरिंग विद द हेसियन क्लॉथ और यूज ऑफ स्प्रिंकलर परफोरेटेड पाइप फॉर मिनिमम पीरियड आफ्टर कंक्रीटिंग। जो आप सीमेंट कंक्रीट कर्व होते हैं उनको आप क्लॉथ या गनी बैग से आप कवर करते हैं, तो वो कितने समय तक आपको कवर करके रखना है, तो उसके लिए आपके ऑप्शन है ए 7 डेज, बी 14 डेज, सी 21 डेज, या डी 28 डेज। तो इसके लिए आपका सही आंसर है बी 14 डेज। 34 एयर टेम्परेचर ऑन विच बिटुमिनस मिक्स इज टू बी लेड सेल नॉट बी लेस देन। यानी कि बोल रहे अगर आपका जो एयर टेम्परेचर है वो इससे कम हो जाए तो आपको बिटुमिनस मिक्स अलाउ नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे कम टेम्परेचर आपको बिटुमिनस मिक्स अलाउ नहीं करना चाहिए। 35 है रोलिंग टेम्परेचर और बिटुमिनस मिक्स विद BG30 बिटुमिन शुड बी। जो आपका रोलिंग टेम्परेचर है आपका बिटुमिन BG30 है तो उसके लिए रहेगा आपका रोलिंग टेम्परेचर बी 90 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम, यानी 90 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक आपका रोलिंग टेम्परेचर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका रोलिंग पैटर्न फॉर द कॉम्पेक्शन इज ए ब्रेक डाउन
बी इंटरमीडिएट, सी फिनिश या डी ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो रोलिंग कॉम्पैक्शन करते हैं आप तो उसके लिए पैटर्न क्या होता है, तो उसके लिए क्या होता है ब्रेक डाउन, इंटरमीडिएट और फिनिश। ठीक है, इस प्रकार से आपको रोलिंग करना होती है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, थिकनेस ऑफ कॉम्पैक्टेड लेयर ऑफ RE वॉल फिल soil shall not be more than A 150 mm, B 200 mm, C 250 mm या D ऑल ऑफ दिस। यानी कि जब आप रिटेनिंग वॉल में सॉइल फिल करते हैं तो उसकी थिकनेस आपको एक बार में कितनी अधिक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो है आपका 200 mm लेयर से अधिक, 200 mm से अधिक की लेयर आपको रिटेनिंग वॉल में नहीं डालना हो चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ड्रेनेज लेयर बिटवीन सबग्रेड एंड रोडवेज। ए एम्बैंकमेंट लेयर, बी GSB लेयर, सी सबग्रेड लेयर या डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसे ये बोलना चाह रहे हैं जो आपकी रोड है और रोड और सबग्रेड के बीच ऐसी कौन सी लेयर है जो आपकी ड्रेनेज लेयर का काम करती है, तो इसके लिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी GSB लेयर। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, विच टाइप ऑफ बिटुमिन एमल्सन इज यूज्ड फॉर रोड वर्क। ए आयोनिक, बी कैटायोनिक, सी A एंड बी या डी नन ऑफ दी। तो आपको आयोनिक और कैटायोनिक दोनों प्रकार के बिटुमिन एमल्सन यूज करना होते हैं, तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी A एंड बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, थिकनेस ऑफ डिबॉन्डिंग स्ट्रिप इन लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट शुड बी A 1 2 mm, B 2 4 mm, C 5 mm या D 7 mm। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में आपके जो डिबॉन्डिंग स्ट्रिप होती है, यानी कि दोनों को लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट को जो अलग करती है स्ट्रिप, उसकी थिकनेस कितनी होती है जॉइंट की, तो वो होती है 1 से लेके 2 mm। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी मोर देन डैश डैश ऑफ लेयर थिकनेस ऑफ रोड वर्क। 2/3, B 1/3, C 3/4 या D नन ऑफ दीज। यानी आप कोई भी रोड वर्क कर रहे हैं तो उसकी जो आपकी एग्रीगेट आप डाल रहे हैं, तो जो एग्रीगेट रहेगा वो उसको टोटल थिकनेस का कितना रेशो रहेगा, तो वो है आपका 2/3 रेशो में आपको एग्रीगेट यूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, द बिटुमिन गिविंग मोर बेटर रिजल्ट इफ MSA इज मोर देन 30 इज। ए कटबैक, बी इमल्सन, सी VG30 या डी VG40। यानी कि आप इनमें से कौन सा विटामिन यूज करेंगे जो कि आपका 30 MSA से अधिक के लिए सबसे परफेक्ट रहेगा, अच्छे रिजल्ट देगा, तो आपको ऑप्शन डी है VG40 आप यूज करेंगे अगर आपका MSA है 30 से अधिक। द PQC डिनोट्स पेव्ड क्वालिटी कंक्रीट, बी पेव्ड क्वालिटी ए, माफ कीजिए, ए है आपका पेव्ड क्वालिटी सीमेंट, सी है आपका पेव्ड क्वालिटी कंक्रीट, सी है आपका पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट और डी है आपका पेव्ड क्वालिटी सीमेंट। तो आपके लिए जब PQC आपका PQC का फुल फॉर्म होता है या PQC का सही नाम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी पेव्ड क्वालिटी, पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, विच सेक्शन ऑफ मोर्थ इज एप्लीकेबल फॉर साइड क्लियरेंस। ए 100, बी 200, सी 300 या डी 400। सेक्शन नंबर 200 आपका साइड क्लियरेंस के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, लेइंग टेम्परेचर ऑफ बिटुमिन मिक्स विथ VG30 बिटुमिन शुड बी ए 140 सेंटीग्रेड, बी आपका 150 सेंटीग्रेड, सी है आपका 155 सेंटीग्रेड या डी है 160 सेंटीग्रेड। अगर आप VG30 बिटुमिन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपका लेइंग टेम्परेचर कितना होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए 140 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, लेइंग टेम्परेचर DBM विथ VG40 बिटुमिन, यदि VG40 बिटुमिन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको DBM मिक्स का लेइंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी 150 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, रोलिंग टेम्परेचर ऑफ DBM विथ VG40 बिटुमिन। अब ये रोलिंग टेम्परेचर है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज ना होइएगा, रोलिंग टेम्परेचर आपको चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम VG40 बिटुमिन अगर आप यूज कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, लेइंग टेम्परेचर ऑफ बिटुमिनस मिक्स विथ मॉडिफाइड बिटुमिन शुड बी
ए 110 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 130 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 130 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड, या डी ऑल ऑफ दिस। यानी अगर आप मॉडिफाइड बिटुमेन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बिटुमेन मिक्स का लेइंग टेम्परेचर कितना होगा, तो वो लेइंग टेम्परेचर आपका होगा 130 डिग्री से लेकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड। 49 है रोलिंग टेम्परेचर ऑफ बिटुमिनस मिक्स विथ मॉडिफाइड बिटुमेन सेल्विंग। अब रोलिंग टेम्परेचर पर जाएँ तो रोलिंग टेम्परेचर आपको चाहिए है आपका सी 115 से 155 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, टोटल टाइम टेकन फॉर द एडिशन ऑफ वाटर टू द मिक्स अंटिल कंप्लीशन ऑफ ऑल ऑपरेशन सेल नॉट एक्सीडिंग डैश डैश, टाइम बता रहे हैं ना, डैश डैश मिनट, व्हेन कंक्रीट मिक्स टेम्परेचर विथ इज विद इन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो कंक्रीट के वाटर मिक्सिंग से लेकर प्लेसिंग तक के लिए आपको मैक्सिमम कितना टाइम आपको अलाउ रहेगा, तो वो आपका ऑप्शन है ए 30 मिनट, बी 90 मिनट, सी 60 मिनट, या डी 120 मिनट। यानी कि जो आपकी सारी प्रोसेस है वो ऑप्शन नंबर डी 120 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरी कर लेनी है अगर आपका जो एयर टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ओके फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, और अगर आपको यूज़फुल लग रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी, उस पर मैं इस पीडीएफ को आपको मेल कर दूंगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में दी बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ फिर से आप अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।